आज सुबह-सुबह मैं कॉफ़ी हाउस में हूँ और अमूमन ऐसा कम ही हो पाता है कि सूर्योदय देख पाऊँ, जल्दी उठ पाऊँ। लेकिन मैंने ये तय किया है कि मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है और दिन की शुरुआत जल्दी करनी है। मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही आत्मीय और प्रिय मित्र भाई कृष्ण जी और मैं बहुत ही ममनून हूँ कि जब से कृष्ण भाई मेरे जीवन में आए हैं और जब से इनसे मेरा तारुफ एक मित्र ने कराया, तब से मेरे जीवन में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कई मामलों में बहुत ही सकारात्मकता है और इतने नपे तुले ढंग से जीवन को जीने वाले मेरे जीवन में बहुत कम ही दोस्त हैं, जिनमें कृष्ण भाई मैं समझता हूँ कि शीर्ष पर हैं। और जब कभी ये बोलते हैं कि भाई मिलना है तो इनका होता है कि 7:33 पर आप नीचे मिलें। अब ये 33 35 38 ये मेरे अंदर इतनी घबराहट पैदा कर देता है कि मतलब अब मैं हमेशा से लेट लतीफ़ आदमी। फिर मैं इनको एक वाक़या सुनाता हूँ कि भाई राजेश खन्ना अक्सर देर से पहुँचते थे सेट पर और उनके निर्देशक ने एक दिन कह दिया कि भाई इतनी देर से आप आएंगे तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि समय पर क्लर्क आया करते हैं। तो अब कृष्ण भाई इन डिफेंस ऑफ क्लर्क लिखेंगे तो अब ये तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील आदमी है। चराचर के प्रति इतनी मैंने सेंसिटिव इंसान इतना कम देखा। तो कृष्ण भाई एक बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति हैं और इनको झूठ पसंद नहीं है और दोस्तों के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के करते हैं। और मैं जानता हूँ कि कई मामलों में बहुत ही मैं कृतज्ञ हूँ इनके प्रति। और दोस्त होने के नाते बेतकल्लुफ़ी भरे ताल्लुक़ तो हमारे बीच हैं ही, बहुत ही हल्के फुल्के क्षण भी हमारी दोस्ती के रहे हैं। और लेकिन जितने प्यार से ये मेज़बानी करते हैं, जितने आप अपनत्व से ही आपको अपने घर पर बुलाते हैं, खुद आपको बनाकर खिलाएंगे, हल काटेंगे, बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। ख़ासकर आहार के मामले में कि मुझे तेल मसाला बहुत कम खाना है, बावजूद इसके कि विश्वविद्यालय के मेस का खाना बाहर की तुलना में बहुत हद तक बहुत हाइजीनिक होता है। फिर भी इनका मशवरा होता है कि जैसे प्लास्टिक की किसी चीज़ में हमको नहीं कुछ पीना है, चाय नहीं पीनी है, इवन पेपर वाले कप में भी। और मैं बहुत समझता हूँ कि इतना संतुलित जीवन जीने वाले कम मित्र हैं। और इन सब से इतर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यारों के यार हैं और बहुत ख्याल रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ। और मैं समझता हूँ कई बार मुझे लगता है कि जितना कृष्ण भाई करते हैं मैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाता हूँ। करना चाहता हूँ पर कई बार नहीं हो पाता है। और लेकिन हमेशा इस बात को लेकर मैं एक तरह से आश्वस्त रहता हूँ कि ये एक ऐसी दोस्ती है जिसके मुझसे छिन जाने का या दूर जाने का अंदेशा मुझे कभी नहीं आता है, क्योंकि इतने प्यारे इंसान हैं कि मैं ऐसी कोई गलती शायद नहीं करूं कि ये हमसे दूर हो पाएँ। या फिर कभी कुछ ऐसा हुआ तो इतना दरिया दिल इंसान भी मैं इनके अंदर देखता हूँ कि ये उन बातों को कभी भी अदरवाइज़ नहीं लेंगे और झटक के हमेशा के लिए जाने की बात और छोड़ने की बात ये सब नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमें जोड़ता है वो ये कि हम दोनों का जो एक पारिवारिक सामाजिक परवरिश हम दोनों की हुई है, उसमें भी एक कह लें कि बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं हमारे बीच। और हम दोनों इस बात को अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ही सहजता के साथ बड़ा करेंगे और हम वो कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे जो हमारे बचपन में अब हमको लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और ये बहुत हंसते बोलते हम लोग ये बातें करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को
मैंने शायद आईएमसी में जब था तब ज़्यादा जिया, और पीएचडी ख़त्म होने के बाद शायद मैं ज़्यादा इसको जी पा रहा हूँ। सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, शैक्षणिक स्तर पर। पहले राजनीतिक स्तर पर इसको भरपूर जिया, लेकिन बाकी जो कुछ पहलू मैं समझता हूँ कि जो चाहता था वक्त नहीं मिल पाता था, या हम खुद इतने उलझे हुए से रहते थे। कृष्ण भाई के आने के बाद हम खूब घूमे इस कैंपस में, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो अब तक अनदेखी सी थी, वहाँ भी हम लोग गए और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमने दुनिया जहान की बातें की। मैं खुद तो मैनोशी नहीं करता, लेकिन उन महफ़िलों का हिस्सा बनने का मुझे एक तरह से सौभाग्य मिला। और उस वक़्त जो अपनी राव में होते हैं कृष्ण भाई, और दिल खोल कर जो बातें कहते हैं और इतनी गरिमा के साथ, सबसे बड़ी बात कि उसमें एक ग्रेस होता है, और क्या सुंदर। उस वक़्त इनकी अंग्रेज़ी भी माशाअल्लाह, और हिंदी ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई पुराने ज़माने की फ़िल्में देख रहे हैं, और क्या शाइस्तगी, ओह कमाल। तो कृष्ण भाई मेरे जीवन में एक नेमत की तरह आए, और मैं बहुत ही प्रकृति के प्रति बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे निष्कलुष इंसान को मेरे जीवन में उन्होंने भेजा। और मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त रहता हूँ कि कृष्ण भाई का जो पाचन तंत्र है वो बहुत मजबूत है। अगर कृष्ण भाई से कोई बात मैं ये कहूँ तो वो कृष्ण भाई तक ही रहती है, और ये दुर्लभ गुणों में से एक मैं मानता हूँ आज की तारीख में। तो हमारी दोस्ती ऐसी ही चलती रहे, हमारी दोस्ती की उम्र दराज हो। सुधार कार्यक्रम वही कि 7:33 की पाबंदी ना रहे, 40 तक आए, 42 तक आए, 10 मिनट की मोहलत मुझ जैसे काहिलों को मिले, मैं यही गुजारिश करूँगा। और हम लोग बहुत आगे भी देश दुनिया के जिस भी कोने में रहें, जिस भी क्षेत्र में हमें काम करने का मौका मिले, लेकिन हम कनेक्टेड रहें। और हम दोनों इस बात को लेकर लगभग सहमत होते हैं कि कोई भी इंसान जो हमारे जीवन में आता है उसकी अपनी एक विशिष्ट जगह होती है, उसका हमारे जीवन पर एक असर होता है। अब कमियां, खामियां, खूबियां सब में होती हैं, लेकिन किसी भी इंसान को कभी भी हमेशा के लिए हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए, और ना हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसके जाने की नौबत आए। और अगर वो जाए तो हमारे अंदर इतनी विनम्रता हो कि हम उसको उतने ही सम्मान और प्यार के साथ वापस बुला सकें, और उसके अंदर इतनी उदारता हो कि वो बाकी बातों को भूल कर आज की तारीख में जो हम उसके लिए महसूस करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो वापस लौट सकें। कृष्ण भाई जिंदाबाद। शुक्रिया।